बहुत सारे मेरे भाई यूके आते हैं और सोचते हैं नितिन भाई डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद जॉब तो मिल ही जाएगी, 2 साल PSW है और स्पॉन्सर तो आराम से मिल ही जाती है। भाई स्पॉन्सर ऐसे नहीं मिलती है। स्पॉन्सर पता है मोस्टली स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, और क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बढ़िया हो गए। मैं फिर भाग रहा हूँ क्योंकि शिफ्ट पे जाना है एंड मैं लेट हो चुका हूँ दोस्तों। आज मैं निकला हूँ 7:10 पे और मुझे उम्मीद नहीं रही यहाँ से होते हुए मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा। अब उम्मीद है बस पहुँच जाऊँ, तो जैसे भाई भाग रहे हैं ना ऐसे भागना पड़ेगा मुझे अभी थोड़ी देर में। फाइनली दोस्तों काम पे पहुँच गया हूँ भाई एंड हालत ख़राब हो रही है सुबह सुबह ही। नींद अभी तक खुली नहीं भाई मेरी ना, से नींद ही आ रही है भाई, पता नहीं क्यों आ रही नींद, दिन सुस्ती सी पड़ गई। पर एक चीज़ मैं नोटिस किया, कल मैं बहुत रो रहा था कि भाई इतना दूर है, ये है वो है। भाई मैंने आज टाइम काउंट किया, जितना टाइम मुझे पहले दर्शन में लगता है उतना ही लगता अभी भी। बस जगह नहीं है इसलिए शायद मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है अजीब सा कि पहले बस लेके आओ फिर ट्रेन लेके आओ। बट एनीवेज अभी काम पे आ गए, काम करते हैं। एंड आप सुनाओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब चंगा सी। हम भी थोड़ा दिन की शुरुआत करें, नींद खोलूँ थोड़ी अपनी। भाई पता नहीं यार नींद क्यों आ रही है कभी कभी। आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब जिस दिन आप ज़्यादा सोते हो उस दिन ज़्यादा नींद आती है आपको सुबह उठ के। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, इसलिए थोड़ा कम सोता हूँ, पता नहीं क्यों, पर उधर थोड़े से छोटा नितिन। पहले खाना खा लूँ जरा यार, काम शाम तो चलो होता ही रहेगा। तुम्हें शर्म है कुछ? ओके तो काम पे आ गए हैं एंड भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से भाई पूछते हैं कि यार नितिन भाई यूनिवर्सिटी बताता हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएँ, कहाँ पे कोर्स चूज़ करें, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि भाई कभी भी ना मेरी यूनिवर्सिटी मत पूछो या किसी और की यूनिवर्सिटी मत पूछो, अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करते हो, मान लो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करी, ठीक है, और ये फील्ड बहुत सैचुरेटेड हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, सबने यही कर रखी है, सब इसमें जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो और चांसेस बहुत कम होंगे कि इसको इसमें आपको आगे जाके स्पॉन्सर्ड जॉब मिले या स्पॉन्सरशिप मिले, समझ रहे हो? क्या बात कर रहे तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखो किस चीज़ सबसे ज़्यादा स्कोप है, उस हिसाब से वो वाली पढ़ाई करो, उसमें डिग्री लो ताकि आपके आगे काम आए वो चीज़। जो फील्ड ऑलरेडी ओवर सेचुरेटेड है आप वही सेम डिग्री लेके देखो। कुछ बंदे सोचते हैं हम पैसे कमाने जाएंगे, पढ़ाई तो क्या ही है, टाइम पास। पर भाई आप ये भी तो सोचो, पैसे तो आप तब भी पे कर ही रहे हो, तो बेटर आप एक डिग्री जो ले रहे हो उसके पैसे जो पे कर रहे हो उस वर्थ इट तो हो एटलीस्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा अपने हिसाब से डिग्री चूज़ करो, बिकॉज एट दी एंड ना जॉब्स स्पॉन्सरशिप्स ये सब इस पर डिग्री पे डिपेंड करती हैं। जॉब रोल जो है उसमें वैकेंसी है नहीं है, उसमें स्कोप है नहीं है, तो उस हिसाब से अपनी डिग्री चूज़ करो ताकि आपको ईजी हो स्पॉन्सरशिप मिलने में। और ये लोग गलती करते हैं, वो सारे सेम ही कोर्स करते जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं यार हमें तो इस पर जॉब ही नहीं मिल रही, डिग्री किस काम की, डिग्री किसी काम की नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, ये नहीं है। पर भाई आप जिस चीज़ डिमांड ही नहीं है आप वो डिग्री कर रहे हो तो उसका मतलब क्या? कुछ मतलब ही नहीं है ना। सोचो इंडिया में बीकॉम कर रहे हो और आप सोचो आपको DSP बना दे कोई, वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा जो रीज़न मुझे लगता है कि भाई स्पॉन्सरशिप ना मिलने का या फिर अपनी फील्ड में जॉब ना मिलने का, वो ये है कि लोग यहाँ पे बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जैसे मेरे को देख लो कि पहले PSW आएगा तो अप्लाई करूँगा, अब फिर घर जाऊँगा तो अप्लाई करूँगा, घर से आऊँगा तो अप्लाई करूँगा, छुट्टियों में जाऊँगा तो अप्लाई करूँगा, उसके बाद अप्लाई करूँगा, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट 3-4 महीने में जब वीज़ा खत्म होने वाला होता है फिर हम सोचते हैं यार स्पॉन्सरशिप ढूंढनी है। भाई इतनी जल्दी चीज़ें नहीं मिलती है ना, स्टार्टिंग से हम प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्टार्टिंग से प्रिपेयर करनी चाहिए हर चीज़ कि भाई टोटल स्पॉन्सर चाहिए, कैसे लेनी कैसे नहीं लेनी है। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट चीज़ें रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं, इंटर्नशिप पे डिपेंड करती हैं, और ना आपके पास रेफरेंस है ना आपके पास इंटर्नशिप है तो आप कैसे लास्ट के 3-4 महीने में जॉब मिल जाएगी। तो हमेशा जो प्रिपरेशन है ना वो स्टार्टिंग से शुरू कर दिया करो, नहीं तो बाद में फेल होने के चांसेस ही हैं, फिर तो घर ही जाना पड़ेगा। मेरा रीज़न तो यही है कि भाई सैलरी जो थ्रेश होल्ड है ना वो बढ़ गया। देखो अब मतलब मान लो एक बंदे को स्पॉन्सर करने के लिए आपको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी उसे, तो कोई कंपनी क्यों इतने पैसे किसी को पे करे जब उनको पता है कम सैलरी में यहीं पे बंदा मिल जाएगा। तो ये भी रीज़न बन जाता है कभी कभी कि उसको स्पॉन्सर नहीं मिल पाती, क्योंकि उनको आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा। तो वो सोचते हैं यार जो बंदा ऑलरेडी है यहाँ पर उसी के पास वीज़ा, हम उसी को पे करके रख लेते हैं, यूनिवर्सिटी दूसरे बंदे को रखें, उनका फ़ायदा है और अपना फ़ायदा तो कौन नहीं छोड़ता है। और फिर ये भी तो है यार कि मतलब कोई कंपनी क्यों ही चाहिए किसी को स्पॉन्सर करना, उनको फालतू का खर्चा पड़ेगा, फालतू सिरदर्दी लेना, उनको चाहिए जो भी बंदा ऑलरेडी वीज़ा पे उसी को स्पॉन्सर करो, बात खत्म। तो ये भी है थोड़ा, इसलिए स्पॉन्सरशिप थोड़ी महंगी भी है। तो बंदे में से पूछते हैं नितिन भाई डिग्री और जॉब मिल जाएगी। भाई इतना ऐसे नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अगर आपको लगता है इंडिया से आसान है तो इंडिया से ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर जॉब लेना। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस डे 1 से तैयारी शुरू करो। एंड मैं भी कर ही रहूँगा, अभी एक तो काम है मेरा, वही वाली बात हो रही फिर से कि बाद में देखते हैं। एक तो काम है मेरा, पहले वो निपटा लें उसके बाद देखेंगे। पर ठीक है अब करते हैं धीरे धीरे तैयारी, और बाकी हो पाए तो जल्दी करेंगे, ताकि आप भी स्टार्टिंग सारी तैयारी करो। जो 1 साल मैंने से पढ़ाई करने में और इधर घूमने में वेस्ट किया वो मत करो। अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ इंटर्नशिप्स भी करते रहो अपनी बढ़िया ना ऑनलाइन, तो सही रहेगा बाद में। बाकी देखो कौन से जॉब रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, यूट्यूब में ट्रेंडिंग में, ChatGPT तो है ही, उससे देखो और उस हिसाब से अपने कोर्सेज लो। ऐसे किसी के बोलने पे यूनिवर्सिटी चूज़ मत करो, खास करके कंसल्टेंट या मेरे जैसे किसी बंदे जिसको आप ऑनलाइन देख रहे हो, क्योंकि हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दूसरे के उसमें मत चलो, अपना सोचो, अपने ध्यान से अपना रिसर्च करो और फिर आओ
क्योंकि एट द एंड फ़ी तो पे करनी ही करनी है, चाहे आप किसी एरी एरी टूरिस्ट के लिए कर लो या फिर किसी अच्छे के लिए कर लो, तो बेटर है किसी अच्छे के लिए कर लो, है ना। फिलहाल मैं काम करता हूँ और ब्रेक में मिलते हैं, बाय। तो शिफ्ट जस्ट अभी ख़त्म हुई है शिफ्ट भाई। तो ये क्या पानी गिरा हुआ इधर, वो तेल लगा कपड़े ना खराब हो जाए। शिफ्ट खत्म करके बाहर आ गया। अब जैसे ही दोस्त वेट कर रहे हैं, जैसे ही गर्लफ्रेंड आ रही है नई वाली, तेरा जैसे यहाँ वेट करते हैं। मैं ठीक है फिर रेड बुल ले लूँ, थोड़ी एनर्जी चाहिए लड़कियों से बात करने के लिए ना। ऐसा आपको पता मेरे को कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं बात करने पर, जैसे के लिए करनी पड़ती है। जैसे वो हमारा प्ले बॉय, तो हम बैठ के वेट कर रहे हैं थोड़ी देर उसका। फिर वो आएगी, फिर उसका पिज़्ज़ा खाएंगे। 2 स्लाइस मंगवाएंगे, एक मेरी आधी इनकी, ऐसे दोनों बीच में रखेंगे, फिर खाएंगे दोनों साइड से। जिसने पहले ख़त्म कर दी वो जीतेगी। देखा ऐसी गेम्स खेला रहा अभी है जैसी टिप्स दे बंदों थोड़ी प्ले बॉय बनेगी। कभी भी लगता नरक में कुछ जगह नहीं मिलेगी भाई। हमारी दोस्त है, उसने कहा मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम तब तक कुछ मत खाना, मुझे भूख लगी है, साथ खाना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है आजा, और हमने तब तक 2 पिज़्ज़े ठूस लिए। अब उससे कह रहे तेरे चक्कर में हम 1.5 घंटा और वेट किया, चलो मैं खाना के लिए अब। अब उसके बाद खाना खाने जा रहे हैं बताओ, और बारिश लग रही है तगड़ी वाली सी। हमारा ना दिमाग खराब हो गया, रैंडम जगह उतर गया भाई। But it's nothing here. It's Cannon Street. It's nothing. Man, why didn't you tell this me before when I said let's go to random place? Yeah, but the random it doesn't mean that I'm willing to stop here. सोचो दोस्तों, आप लंदन आए हो, आप ऐसे अपने पैर लिए चल रहे हो और फिर एकदम से देखो और ये दिख रहा है आपको। बताओ अब इससे बेस्ट चीज़ और कोई हो सकती है क्या? बता दो मुझे, अभी मान जाऊँगा मैं। Day 27, ये साले ने मुझे बिगाड़ के रख दिया। एक टाइम पे बाहर खाना खा लो ना, इसकी चुल मच जाती है भाई। दिस मेन्यू और सम गेम्स। रेस्टोरेंट तो बढ़िया है, सही देखो। काट ऐसे ही काटा था उसने मेरा। More passion. उससे अच्छा नहीं काट पाएगा तो जैसी पिज़्ज़ा तो कैसे भी काट ले, पर उससे बेटर नहीं काट पाएगा। आर यू कटिंग अ पिज़्ज़ा और यू आर कॉन्फिडेंट? कुछ तो आया, पता नहीं ये असली इटालियन पिज़्ज़ा खा रहे हैं आज। होपफुली कुछ तो सही होगा। खाना खा लिया है दोस्तों, अब जा रहे हैं हम घर। एंड भाई साहब खाना खाए जस्ट बाहर निकले और ये देखो दोस्तों, ये बोर्ड दिखी है भाई। ये बोर्ड देखो एक बार, ओह माय गॉड, ये देखो है ना क्रेजी। और ये देखो यहाँ पे कितनी सारी बोट्स हैं और भी क्रेजी क्रेजी सी चीज़ें। मेरा मन है कि ऐसे बोट में रहूँ एक दिन पूरा, पर पॉसिबल नहीं है ना। होटल में ना परसों एक सर्वे हुआ था कि आप काम पे कैसे आते हो, तो मैंने मजाक में लिख दिया पहले मैं चल के आता हूँ, फिर मैं बस लेता हूँ, फिर मैं ट्रेन लेता हूँ, फिर मैं पहुँचता हूँ। मुझे नहीं पता ये 2 दिन बस सच हो जाएगी बात। डर लग रहा भाई, ये ना नया एरिया, तो मुझे पता नहीं कौन सा चोर कहाँ से आ जाएगा। चोर भी तो बहुत है यहाँ पे। तो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, ट्रेन से उतर के। बस आ रही है 1 मिनट में होपफुली। आज भी लेट हो गया घर आने में भाई। आज तो रोज़ बाहर दोनों 10 बजे आते हैं घर पे। बट ठीक है, 1-2 दिन की बात हो रहा है, क्योंकि जिस जा रहा है जॉब छोड़ के, लास्ट दिन बचे हैं उसके। फिलहाल बस पकड़ के घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं एंड मिलते हैं कल सुबह। लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड नाइट, बाय बाय। क्योंकि घर जाएगी तो सो जाऊँगा मस्त। अब हिम्मत नहीं है बातचीत करने की। एक ये बारिश पीछे नहीं छोड़ती भाई, पूरा टाइम बारिश।